आपके साथ आस्था कौशिक। ईरान और इजराइल के बीच यह युद्ध अब केवल दो देशों का ही मामला नहीं रहा। तुर्की और सऊदी अरब ने शरणार्थी संकट की चेतावनी दी है। जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र को युद्ध के लिए इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है। क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर लेकर के जाएगा या फिर कूटनीति इसको रोक पाएगी? दुनिया की नजरें इस सवाल पर टिकी हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की धरती पर पिछले कुछ दिनों से भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और ये और ज्यादा दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में आग की लपटें, मिसाइलों की गूंज और युद्ध का तांडव। ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ा ये संघर्ष अब एक वैश्विक संकट बनता जा रहा है। 1979 की ईरानी क्रांति से शुरू हुआ ये तनाव 2025 में खुले युद्ध में तब्दील हो गया। इस युद्ध की जड़ें 1979 की ईरानी क्रांति में छिपी है, जब ईरान, जो कभी इजराइल का सहयोगी था, एक इस्लामी गणराज्य बन गया। शिया इस्लाम और यहूदी राज्य के बीच में वैचारिक टकराव ने दोनों देशों को दुश्मन बना दिया। 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान ईरान ने हिजबुल्ला और फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन शुरू कर दिया, जिसने इजराइल के साथ में तनाव को और भी ज्यादा गहरा दिया। अक्टूबर 2023 तक जब ईरान समर्थित हमास ने इजराइल पर हमला किया, इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए, जिसने इजराइल हमास युद्ध को जन्म दिया। इजराइल ने जवाब में गाजा, लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले शुरू किए। एक अप्रैल 2024 को इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर बमबारी की थी, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए थे। इसके जवाब में 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर पहली बार सीधे मिसाइल हमले किए, जिसने इस संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब 2025 में ये तनाव खुले युद्ध में बदल गया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। तेहरान, नतांज, इस्फहान और साथ ही फोर्डो में धमाकों की आवाजें गूंजी। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने दावा किया है कि इस हमले ने ईरान की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने पलटवार में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है, जिसमें तेल अवीव और यरूशलेम पर 150 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इजराइल का आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन तेल अवीव में भारी तबाही हुई। इस युद्ध का सबसे दर्दनाक पहलू है मानवीय क्षति। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमलों में 78 से 406 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे। तेहरान के रिहायशी इलाकों में हमलों ने बच्चों और महिलाओं की जान ले ली। वहीं इजराइल में ईरानी मिसाइल हमलों से कम 24 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने अपने सैन्य कमांडरों जैसे कि गार्ड चीफ हुसैन सलामी और साथ ही चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी की मौत की पुष्टि की है, और इजराइल ने भी अपने सैन्य और परमाणु वैज्ञानिकों को खोया है। ये युद्ध अब मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया, मिसाइलों को रोकने की मदद की और अपने युद्धपोतों को इस इलाके में तैनात किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को तत्काल खाली करने की चेतावनी दी। ईरान ने जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर समुद्री हमले की धमकी दी। भारत ने शांति की अपील की और एससीओ के इजराइल विरोधी बयान से खुद को अलग कर लिया। भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों, खास करके छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया और आर्मेनिया बॉर्डर से 100 लोगों का पहला जत्था निकला। और G7 समिट में पीएम मोदी ने
इस संकट पर चर्चा की, लेकिन ट्रंप की अचानक वापसी ने कूटनीतिक प्रयासों को झटका दे दिया। ईरान और इजरायल के बीच में ये युद्ध अब केवल दो देशों का मसला नहीं रहा। टर्की और सऊदी अरब ने शरणार्थी संघ चेतावनी दी है और जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्रों को युद्ध के लिए इस्तेमाल करने से इनकार किया है। क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा या कूटनीति इसे रोक पाएगी? दुनिया की नजरें इस सवाल पर टिकी हैं। ईरान